वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे सम कॉमन आयनिक क्रिस्टल एंड देयर स्ट्रक्चर्स। सो क्रिस्टल तो बहुत सारे होते हैं। जो कॉमन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो स्टडी किए जाते हैं वो अपन पढ़ेंगे। रिलेटिवली सिंपल है, सारा समझ में आएगा। बस जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है और समझना है। और इनको पढ़ते वक्त हमने जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है वो थोड़ा वापस क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अपन चालू करेंगे अपना कॉमन आयनिक क्रिस्टल। उसमें सबसे पहला होगा रॉक सॉल्ट, NaCl, अपना जो नमक होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सो देखते हैं पहला NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सो ये कैसे बनता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है, उस पर सवाल वगैरह आते हैं। सो NaCl जब बनता है, rock salt consists of Na plus and Cl minus ions, where Cl minus ion form FCC या CCP lattice and all the octahedral voids are occupied by Na plus ions। मतलब मैंने क्या बोला, NaCl जब बनता है उसके अंदर Na plus और Cl minus आयन होंगे। Na plus आयन छोटे होंगे, Cl minus आयन बड़े होंगे। तो voids में कौन आएंगे? जो छोटा होता है। छोटा कौन सा है? Na plus, ठीक है। सो Cl माइनस बनाता है CCP लैटिस। मतलब जो लैटिस बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, किससे बनेगा? बड़े वाले से, Cl माइनस से। और जो छोटा वाला होगा Na प्लस, वो किस में आएगा? वॉइड्स में। और कौन से वॉइड्स में आ रहा है? ऑक्टाहाइड्रल। और कितने? सारे। समझ में आ रहा है? ये होता है NaCl का स्ट्रक्चर। बना के देखते हैं। सो ये अपना सपोज Cl माइनस हो गया, छोटा वाला हो गया Na प्लस, रेड। तो अगर अपना क्यूबिक क्लोज पैकिंग है Cl माइनस की, तो इस तरीके से एटम अरेंज होंगे कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्स पर। कितने बार देख लिया अपन ने। अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होंगे और उसके अंदर क्या रखेंगे अपन? Na प्लस। तो क्वेश्चन ये है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होते हैं? हमने पढ़ा है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो H के सेंटर पे, देखो इस H का सेंटर, इस H का सेंटर, H का सेंटर, H का सेंटर, H का सेंटर। समझ में आ रहा है? H का सेंटर और एक बीच में। तो यहाँ सब जगह अपन एटम रख देंगे। तो इस तरीके से होगा अपना रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। CCP लैटिस बनाएगा Cl माइनस, सारे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में कौन आएगा? Na प्लस। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहाँ कहाँ है एक बार वापस बता देता हूँ। H के सेंटर्स पर और बॉडी के सेंटर पर, और उस सब जगह क्या रखा हुआ है? Na प्लस एटम्स। दैट्स इट। अब अपन क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने Na प्लस आ रहे हैं और कितने Cl माइनस आ रहे हैं, और देखते हैं फॉर्मूला क्या आएगा। अपन को पता है वैसे NaCl आना चाहिए, ठीक है, बट अपन निकाल के देखते हैं। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल भाई कितना होगा बताओ। Cl माइनस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? क्या बना रहा है Cl माइनस? FCC लैटिस। हमने पढ़ा था 8 कॉर्नर पर, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। और जो फेस सेंटर पर होगा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका? 1/2। कितने हैं फेस सेंटर पे? 6। तो अपन बोल सकते हैं 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाले की वजह से, फेस वाले की वजह से 6 इंटू 1/2, 4। कितने बार देख चुके हैं अपन। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया Cl माइनस का। अब कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं Na प्लस आयन का पर यूनिट सेल। आंसर पता है क्या होना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये रेशो 1 होगा, तब सी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस का रेशो 1 आएगा, तभी तो अपन बोल पाएंगे NaCl फॉर्मूला होता है। सो Na प्लस कहाँ कहाँ है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में सारे। एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होते हैं? 4 टोटल। क्यों होते हैं 4? 12 तो कौन से होते हैं? जो H सेंटर पे होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, 12 इंटू 1/4 3। और एक कौन सा? बॉडी सेंटर वाला 4 आ गया। सो 12 इंटू 1/4 ये कौन सा है? H सेंटर वाला, प्लस 1 इंटू 1 बॉडी सेंटर वाला 4 आगे आना भी चाहिए था 4। समझ में आ रहा है? फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं NaCl, क्योंकि रेशियो क्या है? 1:1। दैट्स इट, NaCl। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि Na प्लस कहाँ रखा हुआ है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में। हमने देखा था 6 एटम से बनता ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अगर बीच में एटम रख दोगे तो 6 को टच करेगा कि नहीं करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और अपन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस निकालें तो बिना कुछ किए बोल सकते हैं कि 6 आना चाहिए, क्योंकि इसका रेशो भी तो 1 ही आएगा। कोऑर्डिनेशन Na प्लस और कोऑर्डिनेशन Cl माइनस रेशो 1 आना चाहिए, तभी तो उसको NaCl बोल पाएंगे। बट अपन चेक कर लेते हैं भाई, ये Cl है, ये किस किस को टच करेगा? इसको टच करेगा, इसको भी टच करेगा,
इसको भी टच करेगा, जो एडजेसेंट एज सेंटर है उनको टच कर रहा है। भाई यहाँ भी तो आएगा दूसरे यूनिट सेल का, ऊपर भी आएगा और यहाँ बाहर भी आएगा, तो 6 को टच करेगा। साफ साफ दिख रहा है 6, फॉर्मूला NaCl। अब अदर एग्जाम्पल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट सीजियम हेलाइड, क्योंकि उसका अगला वाला होता है वो पढ़ेंगे अपन। ऑन ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल एक्सेप्ट BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये याद रखना है। हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल समझ में आ रहा है, NaCl हो गया, KCl समझ में आ रहा है, ये सारे होंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक्सेप्ट सीजियम के हेलाइड्स CsCl, CsBr, इनके हेलाइड्स कुछ और बनाएंगे, देखेंगे अपन सीजियम के हेलाइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल CaO, BeO को छोड़ के सारे एल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट ही होता है, याद रखना है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। एनायन क्या बनाता है, CC प्लेट, सारे के सारे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में क्या रख दो, कैटायन। एनायन बनाएगा CC प्लेटिस, कैटायन होगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में, एंड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और फिर बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीजियम हेलाइड देख लेते हैं। हमने देखा इसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इवन दो दिस इज एल्कली मेटल हेलाइड, ठीक है। सो इसका कैसा होता है सीजियम हेलाइड, CsCl हो सकता है, CsBr हो सकता है, CsI हो सकता है। इन द क्रिस्टल्स ऑफ हेलाइड्स ऑफ सीजियम, हेलाइड आयन फॉर्म सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव लैटिस। इसमें सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा हेलाइड आयन, एंड बॉडी सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय सीजियम प्लस आयन। तो पहली बात तो ये बताओ, सीजियम प्लस बड़ा होता है कि Cl माइनस? तो आंसर इज Cs प्लस बड़ा होता है। सो अपन बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इस बार येलो जो अपने पास स्फेयर है वो हेलाइड आयन है, और जो अपने पास रेड स्फेयर है वो सीजियम प्लस है। तो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे क्या बन गया, सिंपल क्यूबिक लैटिस। किसने बनाया, हेलाइड आयन ने। और यहाँ बीचों बीच क्या आ जाएगा अपना, सीजियम का आयन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम हेलाइड। इस तरीके से बनता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें आपने उल्टा बना दिया, आपने बोला बड़ा वाले लैटिस बनाता है, छोटा वाला वाइड बनाता है। इसमें सिमेट्रिकल है, पता है, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक बड़ा आइटम यहाँ पर होगा सीजियम का, एक यहाँ, चार बाहर होंगे, उनके बीच में एक ये वाला बोल सकते हो, ये एकदम सिमेट्रिकल है। तुम उसको भी देख के कर सकते हो, सेम ही आएगा। तुम ऐसा बना सकते हो कि कॉर्नर्स पर रख दो सीजियम, बीच में रख दो हेलाइड आयन, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाया है मैंने, समझ में आ रहा है। सो याद रखना है, इन सीजियम हेलाइड्स लैटिस कौन बनाता है, हेलाइड आयन। कौन सा, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। और जो बॉडी सेंटर होता है वहाँ पर क्या आता है, सीजियम प्लस आयन। ऐसे याद रखना है। तो अब अपन निकालते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेलाइड आयन पर यूनिट सेल कितना होगा भाई, 8 हैं कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 वाले, 8 × 1/8 कितना हो गया, 1। बॉडी सेंटर पे 1 रखा है भाई, एकदम बीचों बीच है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, फुल 1 × 1, 1 आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशो क्या आ गया इन दोनों का, 1:1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CsX। देयरफॉर फॉर्मूला इज सीजियम X, कुछ भी सीजियम Br हो सकता है, CsF कुछ भी हो सकता है, बट सीजियम का हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, साफ साफ दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस बताओ कितना आएगा, 8। देखो ना ये 8 को टच कर रहा है, साफ साफ बीच में रखा है, 8 को टच कर रहा है, 8 आएगा। और पक्का पता पड़ेगा अगर ये 8 है तो दूसरे वाले का भी 8 ही होना चाहिए। बट अपन चेक कर लेते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ एक है, एक एटम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, 4 बाहर होंगे। मतलब ये वाला 8 बॉडी सेंटर वाली CS+ को टच कर रहा होगा, ये वाला भी 8 को टच करेगा। ये 1 2 3 4 बाहर। अगर पीछे वाले की बात करें तो 1 2 3 4 पीछे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। In zinc blende structure shown by zinc sulfide ions S2- ion forms the CCP lattice या FCC, and the cation zinc 2+ ions occupies
द ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड्स। उसका मतलब हो गया हाफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ऑल्टरनेट। इसका मतलब क्या होता है अपन समझेंगे, पहले अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास येलो स्फेयर हो जाएगा सल्फाइड आयन, रेड स्फेयर हो जाएगा जिंक 2+ आयन। सो मैंने बोला है सल्फाइड आयन क्या बनाता है, CCP लैटिस। तो अपन पहले बना लेते हैं CCP लैटिस। सो ये कॉर्नर पे एटम और ये फेस सेंटर्स पे एटम। फिर मैंने बोला है वॉइड्स में आएगा जिंक 2+, और जिंक 2+ कौन से वॉइड में आएगा, टेट्राहीड्रल वॉइड। तो पहले टेट्राहीड्रल वॉइड देख लेते हैं। मैंने बताया था टेट्राहीड्रल वॉइड कहाँ होते हैं भाई, कॉर्नर से और उसके एडजेसेंट फेस सेंटर से मिलके बनता है, अंदर आता है टी वॉइड। देखा था अपन ने कहाँ होते हैं, देखो इस तरीके से कॉर्नर के अंदर थे, याद है। एक इन चारों से मिलके बनेगा, ये कॉर्नर वाला, ये एडजेसेंट फेस सेंटर वालों से मिलके बीच में क्या बनता है, टी वॉइड। इसके अंदर हर एक कॉर्नर के अंदर इस तरीके से 8 टी वॉइड आते हैं। समझ में आ रहा है। और मैंने बोला है सारे नहीं भरे, क्या भरे, ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड। एक भरा है अगला वाला खाली है, उसके अगला वाला भरा है उसके अगला वाला खाली है, इस तरीके से। और ऐसा करोगे तो सिर्फ आधे भर पाएंगे। कैसे, देखो ओनली हाफ आर ऑक्यूपाइड ऑल्टरनेट, मतलब ये भरा है तो बगल वाला खाली होगा, ये खाली होगा। ये भरा है तो ये वाला खाली होगा, ये भरा है तो ये वाला खाली होगा, ये भरा है तो एडजेसेंट वाला खाली होगा। देखना ये अगर भरा है टी, अगर इस टी वॉइड में अपन ने जिंक 2+ आयन रखा हुआ है तो देखो इसके अगल बगल नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। फिर देखो अगर अपन ने यहाँ रखा है तो उसके एडजेसेंट नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, देखो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ रखोगे तो देखो उसके एडजेसेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो ये ऑल्टरनेट हो गए, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है। ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड में रखा हुआ है। तो 8 में से कितने में रखा है, 4 में। समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने कॉर्नर वाले आइटम हो गए, ये फेस सेंटर वाले आइटम हो गए, ठीक है। और इस तरीके से देखो यहाँ 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 नहीं रखा है, इस टी वॉइड में, इस टी वॉइड में, इस टी वॉइड में और इस टी वॉइड में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो देखो अगर यहाँ रखा है जिंक 2+ आए तो देखो उसके एडजेसेंट में नहीं रखा है, और अगर यहाँ नहीं रखा है तो देखो एडजेसेंट वाले में रखा है। समझ में आ रहा है ऑल्टरनेट टी वॉइड का मतलब क्या हुआ है। सो दिस इज हाउ जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे अपन, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे दोनों एटम्स का और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो पहले जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर एक बार फिर बना लेते हैं। ऑल्टरनेट टी वॉइड में जिंक 2+ आयन रखेंगे, रख दिया। फिर FCC लैटिस कौन बनाएगा, सल्फाइड आयन, ये रख दिया अपन ने। सो येलो स्फेयर सल्फाइड आयन है, रेड स्फेयर जिंक 2+ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन्स पर यूनिट सेल कितना आएगा, कितने बार देख चुके हैं। CCP वाले का, कॉर्नर वाले का 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर वाले का 6 × 1/2, इतने बार कर लिया है। कितना आएगा, 4। अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जिंक 2+ आयन्स। वैसे आंसर तो पता होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि इन दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि फॉर्मूला अपन को पता है जिंक सल्फाइड है, तो ये भी 4 ही होना चाहिए, तभी रेशो 1:1 आएगा। बट अपन बोल सकते हैं कि 8 अपने पास टी वॉइड हैं जिनका फुल कंट्रीब्यूशन आता है, उनमें से आधे भरे हुए हैं, मतलब 4 फुल कंट्रीब्यूशन वाले। तो अपने पास जिंक 2+ कितने हो जाएंगे, 4। 4 × 1 = 4। 1 क्यों बोला, फुल कंट्रीब्यूशन है और 4 टी वॉइड में रखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, जिंक सल्फाइड, जो हमको पहले से पता था। अब अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2+ आयन, जो 4 आएगा। सोचो क्यों, क्योंकि टी वॉइड में रखा हुआ है, इतने बार देख लिया। पहले O वॉइड में रखा हुआ था, 6 आइटम से बनता है, ये 4 आइटम से बनता है, टी वॉइड है। तो अगर टी वॉइड में रखोगे जिंक 2+ तो 4 सल्फाइड आयन को टच करेगा। क्योंकि टी वॉइड में रखा हुआ है तो जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने 4 बोल दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकालते हैं अपन सल्फाइड आयन। हमें आंसर तो पता है 4 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो 1 होना चाहिए, तभी जाके जिंक सल्फाइड आएगा। तो अपन देखते हैं सल्फाइड कौन सा है, ये देखते हैं ये कितने हैं जिंक 2+ को टच कर रहा है। एक तो दिख रहा है ये वाला। तो देखो अपन स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल कर देते हैं, फिर समझ में आएगा। तो 1 2 3 4, इन 4
टी वॉइड को टच करेगा। ये मैंने किया क्या है, देखो इस यूनिट सेल के अगल बगल वाले 3 यूनिट सेल और बना दिए, ठीक है। फिर इसके 4 बाहर आएंगे, क्योंकि ये एटम जो होता है 8 यूनिट सेल से शेयर होता है कि नहीं होता है। सो 4 टी वॉइड यहां है, 4 टी वॉइड बाहर होंगे जो इस एटम को टच कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? सो 4 टी वॉइड और होंगे जो सामने आएंगे। टोटल कितने हो गए? 8 टी वॉइड। मतलब ये जो कॉर्नर वाला एटम होता है इसके एडजेसेंट 8 टी वॉइड होते हैं, 4 यहां 4 बाहर। उसमें से कितने भरे हुए हैं? आधे। अगर सारे भरे होते तो 8 को टच करता, क्योंकि आधे भरे हैं तो 4 ही को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4। बट ओनली हाफ आर ऑक्यूपाइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। समझ में आ रहा है? बीईओ ऑल्सो शोज सिमिलर स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये है अपना जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। एक बार वापस देख लेते हैं। मैंने बताया था सल्फाइड क्या होगा, इसके अंदर CC पे लैटिस बनाएगा और ऑल्टरनेट टी वॉइड में क्या रखेंगे? जिंक 2+ आयन। समझ में आ रहा है? सारा देख लिया अपन ने। तो इस तरीके से होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं। अब देखेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 का। तो ये कैसा होता है? देखो, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर विच इज शोन बाय CaF2, Ca2+ cation forms FCC lattice या CCP, and all the tetrahedral voids are occupied by fluoride ions. अभी अपन ने देखा था जिंक सल्फाइड, उसमें ऑल्टरनेट भरे थे, इसमें सारे टी वॉइड भरे हुए हैं फ्लोराइड आयन से। सो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर अपना जो येलो स्फेयर है वो हो जाएगा Ca2+, रेड स्फेयर हो जाएगा F-। लैटिस कौन बना रहा है? Ca2+, तो Ca2+ बनाएगा FCC लैटिस। अभी अपन ने देखा था कितने टी वॉइड होते हैं? 8, जो एक बनता है इस तरीके से 3 फेस, सेंटर और कॉर्नर वाले को मिला के। हमने देखा था इस तरीके से 8 टी वॉइड होते हैं, इसमें सारे के सारे भरे हुए हैं। ऑल टी वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय F-। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? देखो भाई, ये तो बन गया अपना FCC लैटिस और सारे टी वॉइड में मैंने जिंक 2+ रख दिया। सिंपल। अब निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए हर एक एटम का, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर एक बार फिर बना लेते हैं। इस तरीके से होता है Ca2+, FCC लैटिस और सारे टी वॉइड भरे हुए हैं 8 के 8 F- से। सो बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ Ca2+ आयन कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल। Ca2+ लैटिस बना रहा है FCC, कितने बार देख चुके हैं? 8 कॉर्नर वाले जिनका 1/8 कंट्रीब्यूशन हर एक का, प्लस फेस सेंटर वाले 6 हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ। 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 विच विल बी इक्वल टू 4। तो 4 आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ Ca2+ एटम पर यूनिट सेल। अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ F- पर यूनिट सेल। कितना आएगा? 8 हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड में जिनका फुल कंट्रीब्यूशन होता है, सारे भरे हुए हैं। 8 × 1 is 8। दिख तो रहा है? तो सारे के सारे 8 के 8 टी वॉइड भरे हुए हैं F- आयन से, तो कंट्रीब्यूशन 8 हो गया। रेशियो निकालें भाई तो कितना आएगा? 1:2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaF2। दैट्स इट। इस तरीके से CaF2 बनता है। अब क्या करते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- बताओ कितना हो जाएगा? अब तो बता देना चाहिए अगर तुमने जिंक सल्फाइड पढ़ लिया है तो। F- कहाँ रखा हुआ है? टी वॉइड में। और टी वॉइड किससे बनता है? 4 एटम से। तो F- 4 Ca2+ को टच करेगा कि नहीं करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, प्रेजेंट इन टी वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ बताओ कितना आएगा? पता है अगर ये 4 है तो इसको 8 होना पड़ेगा, तभी रेशियो इसका 1:2 हो जाएगा। उल्टा करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनाना है तो CaF2 हो जाएगा। हमने पढ़ा था ही जब हमने क्रिस्टल फॉर्मूला देखा था कैसे बनाते हैं। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ divided by coordination number of F- will be equal to contribution of F- divided by
कंट्रीब्यूशन ऑफ Ca2+ पर यूनिट सेल। अच्छा, ये अपने पास कितना हो गया 8। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ Ca2+ कितना हो गया, देखो 4। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना हो गया 4, तो अपन को पता पड़ेगा ये कितना होना पड़ेगा 8। इज दिस क्लियर? तो ये अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। अब अपन देखते हैं ये अपन को दिख सकता है क्या कितने एटम को टच कर रहा है। तो अपन जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2+ का 8 क्यों आ रहा है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके से था, ठीक है। ये Ca2+ है, ये F माइनस है, इसके अगल बगल वाले लैटिस बनाते हैं अपन। तो ये बना दिए 4, और आप बाकी 4 कहाँ होंगे 8, वो नहीं बना रहा हूँ वरना हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। सो इसके एडजेसेंट टी वॉइड कौन कौन से, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, एडजेसेंट 4। एक इस यूनिट सेल का आएगा यहाँ वाला, एक इस यूनिट सेल का आएगा यहाँ वाला, इस यूनिट सेल का यहाँ वाला, इस यूनिट सेल का यहाँ वाला, और 4 कहाँ आएंगे बाहर वाले यूनिट सेल में। तो ये जो अपने पास Ca2+ है 8 टी वॉइड को टच कर रहा है और सारे के सारे भरे हुए। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 8, जो है। समझ में आ रहा है? सो 4 मोर टी वॉइड आएंगे एट द फ्रंट। टोटल कितने हो जाएंगे 8 टी वॉइड, सारे भरे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Ca2+ 8 आ गया। और एग्जाम्पल्स जिसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो है यूरेनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड, इनको याद रखना है। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, मैं से वही बता रहा हूँ जो अपन को पढ़ने, जो याद रखने, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है। Li2O एग्जाम्पल हो गया, Na2O, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय फर्स्ट ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स वेयर ऑक्साइड आयंस फॉर्म FCC या CCP lattice and metal ion occupies all the tetrahedral void. अभी बताऊंगा क्यों उसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। O2 माइनस येलो स्फेयर हो गया और रेड स्फेयर हो गया मेटल आयन, मतलब Li+ हो सकता है, Na+ हो सकता है। फिर मैंने बोला लैटिस कौन बना रहा है ऑक्साइड, तो लैटिस बना लेते हैं पहले अपन। सो लैटिस में ये हो गया ऑक्साइड, कॉर्नर्स पर और कहाँ होगा फेस के सेंटर्स पे। क्यों फेस के सेंटर पर? क्योंकि उसी को बोलते हैं CCP लैटिस। फिर हमने इतने बार देख लिया टी वॉइड इन 4 एटम से मिलके बनता है, यहाँ पर है कि नहीं, कॉर्नर वाला उसके एडजेसेंट फेस सेंटर वाला। तो एक टी वॉइड यहाँ आएगा, एक यहाँ, हर कॉर्नर के अंदर आता है। 8 टी वॉइड होते हैं इस तरीके से, ये हैं 8 टी वॉइड। इज दिस क्लियर? तो ये 8 टी वॉइड हो गए और सारे के सारे भरे हुए हैं टी वॉइड। किससे? M+ आयन से। सो ये अपने पास अपन ने रख दिया ऑक्साइड आयंस और सारे के सारे टी वॉइड में अपन ने क्या रख दिया मेटल आयन। अब एंटी फ्लोराइड क्यों? अभी अपन ने पढ़ा था फ्लोराइड स्ट्रक्चर, उसमें क्या लैटिस कौन बना रहा था मेटल, वॉइड्स में कौन सा आ रहा था नॉन मेटल। यहां उल्टा है, नॉन मेटल क्या बना रहा है लैटिस, और वॉइड में कौन आ रहा है मेटल। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर उल्टा है बस, दैट्स इट। वहां पर कैटायन लैटिस बना रहा था, यहां पर एनायन लैटिस बना रहा है। वहां वॉइड्स में क्या आया था एनायन, यहां वॉइड्स में क्या आ रहा है कैटायन। तो उल्टा है, दैट्स इट, है वही ऑलमोस्ट, बस एटम अलग तरीके से रखे हुए हैं, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से होगा O2 माइनस येलो स्फेयर, मेटल आयन, रेड स्फेयर छोटा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ O2 माइनस पर यूनिट सेल बताओ कितना आएगा। इतने बार देख लिया, FCC लैटिस है, 8 कॉर्नर पर, 6 फेस पर, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, 4 आता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन पर यूनिट सेल निकालना है। 8, क्योंकि 8 टी वॉइड है, फुल कंट्रीब्यूशन वाले 8 × 1 = 8। रेशियो क्या आ गया भाई
1:2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O का 1 M पर 2, सो M2O फॉर्मूला हो गया, Li2O एग्जाम्पल Na2O, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अब अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मेटल आयन। बताओ मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। मेटल आयन कहाँ रखा है भाई, टी वॉइड में, और टी वॉइड किससे बनता है, 4 एटम से। तो अपना मेटल आयन कितने ऑक्साइड आयन को टच करेगा, 4, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन टी वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं अपन ऑक्साइड आयन का। वैसे अपन को पता है कितना आना चाहिए, कैसे, अपन को पता है, देखो, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अपन बोल सकते हैं O2 माइनस डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल। तो भाई मेटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8, O2 माइनस का कितना है, 4, इसका कितना है, 4, तो इसका कितना आना चाहिए, 8। तो अपन को पहले से बोल सकते हैं 8 आएगा, बट अपन जरा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि सच में 8 है या नहीं है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये अपने पास देखो O2 माइनस क्या बना रहा है, FCC लैटिस, और सारे टी वॉइड में क्या रखना है अपन को, मेटल आयन। ये एक यूनिट सेल की बात की, अपन जरा उसके अगल बगल वाले यूनिट सेल भी बना लेते हैं। तो ये बना लिया अपन ने। अच्छा, इस एटम के एडजेसेंट टी वॉइड कौन सा है, 1, 2, 3 और 4। इस यूनिट सेल का ये वाला, 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 ये 4 को टच कर रहा है। ये अपना कॉर्नर एटम 4 टी वॉइड को टच कर रहा है। 4 और आएंगी, अपन ने 4 बनाए हैं, ये 8 यूनिट सेल से शेयर होता है, तो 4 यूनिट सेल बाहर भी आएंगी। तो जो सामने 4 यूनिट सेल आएंगे उनके 4 टी वॉइड होंगे, और ये 4 टी वॉइड मिलके कितने हो गए, 8 टी वॉइड। मतलब ये अपना कॉर्नर एटम 8 टी वॉइड को टच करेगा, और उन टी वॉइड में क्या रखा हुआ है, मेटल आयन। सो 4 टी वॉइड और आएंगे, कहाँ आएंगे, सामने। टोटल 8 टी वॉइड हो जाएंगे, सारे के सारे भरे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर O2 माइनस कितना आएगा, 8। अपन ने देख लिया, दिख भी गया कि हाँ सच में 8 है। वहाँ पर ने सीधे बोल दिया था कि यहाँ 8 होगा, यहाँ देख भी लिया, देखो 8 है, क्योंकि ये वाला एटम ऑक्साइड आयन 4 यहाँ पर और 4 बाहर टी वॉइड को टच करेगा, और हर एक टी वॉइड में मेटल आयन रखा हुआ है। समझ में आ रहा है। फिर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो शोन बाय फर्स्ट ग्रुप मेटल ऑक्साइड, Li2O, Na2O, K2O एग्जाम्पल याद रखने। समझ में आ रहा है। तो ये थे सम कॉमन स्ट्रक्चर्स। अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में।